हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। हम लोग नाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग चले गए हैं नंबर ऑफ नाउन में, यानी कि सर प्लुरल नाउन देखेंगे हम लोग, उसके बाद सिंगुलर नाउन देखेंगे और सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन कैसे बनाया जाता है, प्लुरल नाउन से सिंगुलर नाउन कैसे बनाया जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को ये मन में आ रहा है कि सर ये तो हम जानते हैं कि एस या ई एस लगा देंगे तो सिंगुलर नाउन बन जाएगा, या फिर मतलब कि सिंगुलर नाउन से प्लुरल बन जाएगा, प्लुरल से एस या ई एस हटा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। अगर ये आप लोगों को भ्रम है कि आप लोग पढ़े हुए क्या कि जैसे नॉर्मल जो होता है ना 90% जो होते हैं सिंगुलर में, 90% सिंगुलर में सिंगुलर नंबर सिंगुलर नाउन आप जो बोल सकते हैं वही है, ठीक है। 90% सिंगुलर में हम लोग एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है सर? प्लुरल बन जाता है। चलिए 90% सिंगुलर में क्या लगाते हैं सर? एस लगा देते हैं तो वो बन जाती है प्लुरल, ठीक है। चलिए ये बात हम आप लोगों की क्या कर लिए सर कि हम लोग ना मान लिए, जैसे कि हम लोग ले लिए हैं फ़ोटो ले लेते हैं, ठीक है। फ़ोटो ले लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? ई एस जोड़ लेते हैं। जैसे भी और भी बहुत सारी आप लोगों, जैसे कि की ले लेते हैं, जैसे की ले लिए तो इसमें एस जोड़ दिए तो इसमें क्या हो गई कि सर ये ना सिंगुलर थी, ये प्लुरल बन गई। ये फोटोज़ है सर, और फोटोज़ जी तो ये सिंगुलर से प्लुरल बन गई। आप लोग इतना सा पढ़े हुए हैं कि 90% सिंगुलर में हम लोग एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बन जाता है। जैसे हम लोग की को अभी ये जोड़ के दिखाएं, उसके बाद बचती है कुछ तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं? ई एस लगा देते हैं और वो क्या बन जाती है सर? प्लुरल बन जाती है, ठीक है। इतना सा आप लोग अभी तक पढ़े हुए हैं। 11 12 में इतना तक बताया जाता है। नॉर्मल से बात है 10th में बताया जाता है, 8 9 मतलब कि नॉर्मल जो इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश रहती है ग्रामर में, ये आपको बताया जाता है। हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ई एस कहाँ पे लगेगी और एस कहाँ पे लगेगी, ठीक है। और आप लोगों को ये भी, आप लोग बहुत सारे ये भी पढ़े होंगे, एक सेकेंड, आप लोग बहुत सारी जगहों पर ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कर सर, जैसे कि 10% अब बच जाती है तो वहाँ पे जैसे सी एच रहे तो वहाँ कुछ और लगाया जाता है। जैसे सी एच रहे सर तो वहाँ पे ई एस लगा देंगे और बाकी जो बचता है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं सर? वहाँ पे हम लोग एस लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों की लॉजिक फेल हो जाती है। कैसे सर? अभी हम आपको बताते हैं। जैसे लिखे हम ब्रांच, BRANCH। अब यहाँ पे आप लोग सी एच देखें तो सर सिंपल सा बात जानते हैं कि अगर सी एच रहेगा तो ई एस लगा देंगे। चलिए हम लोग लगा दिए ब्रांच में ई एस लगा देते हैं। चलिए BRANCH और हम लोग क्या लगा देंगे? ई और एस लगा दिया, ये ब्रांचेस बन गई। यहाँ पे ई एस लग गई, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे STOMACH, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे CH है तो हम लोगों ने ई एस लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब स्टोमक में यहाँ पे क्या आप लोगों का CH है तो आप लोग क्या कीजिएगा? एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाएगी आप लोगों के तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सर यहाँ पे CH है तो ई एस लगेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं क्योंकि बुक में भी दिया गया है, ग्रामर का बुक में। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अगर स्टोमक है तो हम लोग क्या करेंगे? STOMACH और एस लगा देंगे। ये हम ई एस जो है ना ये हम लगा दिए, ये आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे CH है, यहाँ पर भी CH है। आपके ग्रामर में लिखाया गया है कि CH लगेगा तो ई एस लगाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी CH है लेकिन यहाँ पे ई एस लगाते हैं तो ये आपकी गलत हो जाएगी। यही सब चीज़ें हम लोग आज डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा कमेंट करेंगे अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है कि सर ये कैसे लग गई। हम लोग कोई भी ट्रिक पढ़ते हैं, कोई भी लॉजिक लगाते हैं, हम लोग सारे देखते हैं कि लास्ट में क्या है, लास्ट के पहले वाले क्या है, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भावल है, ये सारा कुछ देखते हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा यही सारा कुछ देख के पढ़ा होगा। लेकिन अब यहाँ पे लगाइए आप लोग का कौन सा लॉजिक लगता है? कोई भी लॉजिक नहीं लग पाएगी आपको। तो यही सारी चीज़ें हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग नंबर स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर, क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग क्या किए हैं सर? पार्ट्स ऑफ की स्पीच के आप लोग बताए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल से बताए हुए हैं। ये आपका जो सिलेबस में इसके अंदर हम लोग नाउन पढ़े हुए हैं, प्रोनाउन पढ़ेंगे, सारी कुछ इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग ना फर्स्ट अभी एक नमक लिया, आपको बताएं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत सारे भाग होती है। जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग ना सब्जी या बिरयानी मान लेते हैं तो बहुत सारे मसाला उसमें लगती है। मसालों में से हम लोग अभी नाउन को लेकर चल रहे हैं, नाउन को हम लोग नमक मान लिए हैं, अभी हम लोग नाउन को लेकर चल रहे हैं। नाउन की सारी कुछ
कुछ हम लोग डिटेल्स में बता दिए हैं। उनकी थ्योरी क्लास हो चुकी है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्लास हो चुकी है, ये सारा कुछ हम लोग बता चुके हैं। नाउन के हम लोग बताए थे आप लोगों की, जो आपका सिंगुलर नाउन होगी, प्लूरल नाउन होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग वचन बोलते हैं हिंदी में। हिंदी भी दिए हुए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम बताए थे कि अगले क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, इनकी एक अलग सिलेबस अलग से बन जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं सर, नाउन, नंबर, या फिर वचन बोल सकते हैं कि नाउन, नंबर, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। सिंगुलर नाउन बोल दीजिए, सिंगुलर नंबर बोल दीजिए, वही सारी कुछ, सारी लॉजिक उसमें वही सारी कुछ लगती है। उनमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर टाइप्स पढ़ने वाले हैं और इनके रूल्स पढ़ने वाले हैं। रूल्स के साथ साथ ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो हम आपको बताएं ब्रांच में CS था, उसमें क्या लग गया सर, ES। अब स्टोमक में भी लास्ट में CS था, लेकिन उसमें ES नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ S लगेगा। क्यों लगेगा, वो आपकी ट्रिक है, वहाँ पर ये रूल्स काम नहीं आती है, तो वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। चलिए, तो हम लोग समझते हैं नंबर को, समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर को, समझते हैं सिंगुलर नंबर को, समझते हैं प्लूरल नंबर को। चलिए, तो नंबर क्या है सर, जिसको हम लोग वचन बोलते हैं, वो क्या है सर, आइए उसको थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, वहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हम लोग नंबर को जानते हैं। देखिए, नंबर यानी कि वचन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो नाउन या फिर वो संज्ञा या तो एक व्यक्ति का बोध कराता हो या फिर एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराता हो। डेफिनेशन पे मत जाइएगा, डेफिनेशन थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ठीक है। वो नाउन जो कि एक या फिर एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा गलत हो गई है, तो इस पर आप लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक से अधिक, यहाँ पहले जोड़ देंगे हम लोग, एक या फिर एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर स्थानों का बोध कराए, उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए, नंबर के जो होते हैं वो दो टाइप होते हैं, ये तो आप सबको पता होगी, एक सिंगुलर नंबर होती है, एक प्लूरल नंबर होती है। ये दो चीज़ें आप लोगों की यहाँ क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। सिंगुलर नंबर में आप लोगों को पता ही आती है कि जिसमें एक व्यक्ति का बोध होता है, सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जिसमें दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक से स्थानों से 200 से अधिक आपका बोल सकते हैं कि वस्तुओं, किसी के भी बोध, उसको प्लूरल नंबर में हम लोग रखेंगे। चलिए, इसका भी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लियर है। चलिए, डेफिनेशन क्या है सर, डेफिनेशन है, चलिए हम लोग थोड़ा सा सिंगुलर नंबर को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर प्लूरल नंबर को देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर क्या है सर, नाउन या संज्ञा जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो। हम लोग नाउन में पढ़े थे कि जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति के स्थानों का नाम का बोध कराता हो, या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी दुनिया में व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, उसको हम लोग नाउन बोलेंगे। लेकिन इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग देखे हुए हैं क्या सर, आप लोगों को पता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल वहाँ पे पढ़े हुए थे। जो एक होती थी या फिर एक से अधिक होती थी, उसको हम काउंटेबल में रखते थे। जो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको हम लोग मटेरियल में रखते थे, जैसे पानी वगैरह होती थी, ठीक है। तो उस टाइप से आप लोग एक चीज़ें समझ जाएंगे तो फिर सारी कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगती है। चलिए, तो सिंगुलर नंबर या फिर एक वचन जिसको बोलते हैं सर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसमें ना कि एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान का बोध होता हो। अब एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो, जो भी हो, नाउन ही तो है। वही तो बोला जा रहा है कि नाउन, वैसा नाउन जो एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए। आप लोगों को ये सारी कुछ पता होगी, फिर भी हम लोग बेसिक से लेके जा रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आती है, यहाँ से क्वेश्चन आती ही है, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल भी नहीं छूटे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से बेसिक टू एडवांस पे लेके चलते हैं, उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, जैसे सर एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, बॉय, गर्ल, टेबल, पेन, बुक, ठीक है, या फिर सिटी। यहाँ पे एक सिटी की बोध हो रही है, एक बुक की बोध हो रही है, पेन की बुक हो रही है, टेबल की, गर्ल की, बॉय की, यानी कि सबका एक का ही बोध हो रहा है। किसी को हम लोग अगर बॉय बोलेंगे तो वहाँ पे एक ही बॉय होगी, तो ये सिंगुलर नंबर में आएगी ही, ठीक है, ये सिंगुलर नंबर में आप लोगों की आ जाएगी। वहीं पे सेम चीज़ें प्लूरल नंबर की बात करें, या फिर जिसको हम लोग बहुवचन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी आपको सर पढ़ाएंगे एक बहुवचन क्या है, एक वचन क्या है, तो सेम चीज़ें वहाँ भी, सेम लॉजिक वहाँ पे भी काम करने वाली है। चलिए, नाउन जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसको हम लोग प्लूरल नाउन में रखेंगे।
प्लूरल नंबर में रखेंगे। क्लियर है? जैसे सर चलिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे में क्या होगी। देखिए इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं समझने में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को नाउन क्या है, नंबर क्या है, ये सारे कुछ तो समझ में आ रही है। और आपका ये भी आप लोगों को पता है कि 90% जो है ना सिंगुलर में आस जोड़ते हैं तो वो बन जाती है प्लूरल। लेकिन आपको वो 90% से क्वेश्चन आते ही नहीं एग्जाम में, वही 10% से आते हैं जहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक लगती है, थोड़ा सा ट्रिक लगती है, वो 2-3 मेथड जो लगती है वही समझना होगा आपको, ठीक है। हम लोगों से डायरेक्ट जानते हैं कि अगर 10 वर्ड है तो उसमें से आपका जो है ना 98 वर्ड जो है उसमें सिर्फ अस लगा दीजिएगा तो वो डायरेक्ट क्या बन जाएगी, आपकी प्लूरल बन जाएगी। लेकिन वो जो 2 बचती है वही 2 आपका एग्जाम में आती है, इसलिए हम लोगों को ये डिटेल में पढ़नी होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे एक लड़के का बोध हो रहा है तो इसमें हम लोग अस लगा दिए सर, प्लूरल बन गया। गर्ल्स में अस लगा दिए, प्लूरल बन गया। वहीं पे हम लोग ना टेबल में अस लगा दिए, प्लूरल बन गया। पेन में अस लगा दिए, प्लूरल बन गया। बुक में अस लगा दिए, प्लूरल बन गया। सिटी में अस लगा दिए, प्लूरल बन गया। अब आप लोग सोच रहे हैं सर सब में तो अस लगा ही रहे हैं तो प्लूरल बन नहीं रहा है, तो समझिए गए सर सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सिंगुलर में एक व्यक्ति या स्थानों का बोध होता है, प्लूरल में एक से अधिक होता है। सिंगुलर वर्ड को अगर प्लूरल में बदलने के लिए आपके एग्जाम में वही आती है, सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए आती है या फिर पहचानने के लिए आती है कि ये सिंगुलर है या फिर ये प्लूरल है। तो आप लोग सिंपल से आप लोग बोलेंगे सर ई अस या फिर अस देखेंगे बोल देंगे प्लूरल है, या फिर सिर्फ अस देखेंगे बोल देंगे सिंगुलर है। अस कुछ भी नहीं देखेंगे तो ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये एग्जाम में आपकी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ वही हम लोग किए हुए हैं कि बॉयज से बॉयज कर दिए हैं, गर्ल्स से गर्ल्स कर दिए हैं, टेबल से टेबल्स कर दिए हैं, पेन से पेन्स कर दिए हैं, बुक से बुक कर दिए हैं, सिटी से सिटीज कर दिए हैं। ये 90% की बात है। चलिए हम लोग अब 10% के बारे में पढ़ते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाने का नियम, प्लूरल नंबर बनाने का नियम। क्योंकि वो सारी चीज़ें तो आपको सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर बोल सकते हैं, वो सारी कुछ आप लोगों को पता थी, स्टार्टिंग से पता थी। लेकिन वो चीज़ें हम स्टार्टिंग में आपको बताएं तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मेथड काम आएगी और यही आपके एग्जाम में आती है। कैसे क्वेश्चन आती है वो भी हम कराएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग सिंगुलर नंबर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए आपको ना 4-5 नियम हम बताएंगे, 2-3 ट्रिक बताएंगे, उन्हीं में से कुछ अपवाद आएगी उसको भी बताएंगे, और फिर वो अपवाद जो है वो किस तरह से बनी वो भी सारा कुछ समझाएंगे। क्लियर आज बिल्कुल हो जाने वाली है, आप लोगों की जो नंबर होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है, ठीक है। सामान्य रूप से नाउन में अस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। सामान्य रूप से नाउन में अस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। सामान्य रूप से मतलब सर कि ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड्स है उनमें से अगर हम लोग अस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाती है, उसमें से अस हटा दें तो वो सिंगुलर बन जाती है। सामान्यता मतलब सर आप लोगों को पता ही होगी कि अधिकतर कुछ ही % जो बचती है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 90% जो है ना सिंगुलर में हम लोग अस लगाते हैं वो प्लूरल बन जाती है। चलिए सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बॉय है, एक सेकंड हम ये साइड से ले आते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, अगर ये बॉय है तो इसमें अस जोड़ दिए हम लोग बॉयज़ बन गया। इसमें हम लोगों की गर्ल है, इसमें अस जोड़ दिए गर्ल्स बन गई। इसमें आप लोगों का एक्टर है तो इसमें आप लोगों का एक्टर्स जोड़ दिए। कलम ये सिंगुलर है, इसको हम लोग अस लगा देंगे इसमें तो ये पेन्स बन जाएगी। ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि जिन नाउन के अंत में, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, यहीं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर आती है। ये जो पेज आपको दिख रही है ये मोस्ट VVI पेज है, ये VVI पेज है। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा तो फिर आपके सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। जैसे सर आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, हम अभी आप लोगों को बात किए थे ना
कि जैसे आप लोगों का ब्रांच है BRANCH ब्रांच है, तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यह आप लोग समझिए। तो आप लोगों की स्टार्टिंग से थोड़ा डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात इसमें अंदर बोला जा रहा है कि जिस नाउन के अंत में अस रहे, डबल अस रहे, सच रहे, CH रहे, अक्स रहे, जड हो, तो ES जोड़ दिया जाता है। यही आप लोग भी पढ़े होंगे। हम आपको बताएं अभी कि ब्रांच में आप लोग क्या करते हैं सर, जैसे यहाँ पे देखिए CH है ना, CH, इसी का एक एग्जांपल हम लेते हैं। अभी हम लिए थे आप लोगों को फिर से ब्रांच लिए, तो इसमें हम लोग को क्या कर देंगे, ब्रांचेस कर देंगे, BRANCHES ब्रांचेस कर देंगे। ये आप लोगों का ES जोड़ दिए, ये सही हो गई, ये सही हो गई। वहीं पे हम लोग अब क्या करते हैं, स्टोमेक जो ले लेते हैं। आप लोग सोचिए स्टोमेक किस खेत की मूली है, बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। इस तरह बहुत सारी वर्ड है जो प्रॉब्लम दे देगी, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। स्टोमेक है, स्टोमेक है, यहाँ पे देखिए CH है, यहाँ भी CH है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर CH रहे तो ES जोड़ देंगे, या आपकी गूगल पे आपकी किताब में सारी जगह मिल जाएगी, ES जोड़ देंगे बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ES जोड़ते हैं तो आपकी गलत हो जाएगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ S लगेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही क्लियर हम आपकी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सर, इतना आप लोग समझ गए। ये थोड़ा सा लाइन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बन जाएंगी। यही लाइन आप लोग याद रखेंगे कि अगर आप लोग अस देख लिए, ठीक है, या फिर आप लोग डबल अस देख लिए, यार वाइट कहाँ भाग जाता है हमसे, या फिर असच देख लिए, या फिर CH देख लिए, अक्स जड हो, यहाँ तक ये लाइन जो आपको अगर दिख जाए तो उसमें ना ES ही लगाना है। एक दो चीज़ें हम आपको जो स्टोमेक के बारे में बताएं तो उसका भी लॉजिक अभी आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ES जोड़कर प्लूरल नाउन बना दिया जाता है, और आपको भी बना देना है। जैसे सर, जैसे आपको देखिए ये सिंगुलर नंबर है जिसको एक वचन बोलते हैं, जैसे बस है, आपको बताएं कि लास्ट में अगर अस दिख जाए, लास्ट में अगर अस दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे अस दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में अगर अस दिख जाए आपको, तो यहाँ पे ES जोड़ देना है, बसेस कर देना है। उसी तरह आपको लास्ट में डबल अस दिख जाए, डबल अस का भी हम बताया, देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसमें भी ES जोड़ देना है। और उसके बाद वहीं पे अगर आपको CH दिख जाए, CH दिख जाए, अगर आपको CH दिख जाए तो आपको ES जोड़ देना है, ES जोड़ दिए सर। वॉचेस में ब्रश आपको जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे असच है सर, तो यहाँ पे असच है सर, असच रहेगा तो ES जोड़ेंगे सर, ES जोड़ दिए हम ब्रशेस में। ये नॉर्मल मेथड हुई, इससे आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आती है सर, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों के यहाँ पे देखिए आपका किताब में क्या दे दिया है कि यह अपवाद है। अपवाद को आदमी कैसे समझेगा, कॉन्सेप्ट बताता नहीं है, बुक वाले यहाँ तक कॉन्सेप्ट नहीं बता, बोलता है कि यह अपवाद है। स्टोमेक जिसको आप महाशय बोलते हैं ना, इसमें अस लगता है, यहाँ पे बोला ना, लेकिन ये क्यों लगता है ये बताया ही नहीं है, आपके बुक में नहीं बताया है, इंग्लिश ग्रामर के बुक में। यहाँ पे देखिए मोनार्च है, मोनार्क यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी अस लगेगा, क्यों लगेगा सर ये नहीं बताया आपके बुक में। आप देखिए ना 12th का भी बुक देख लीजिए, आप लोग पैरामेडिकल का बुक देख लीजिए, लेकिन क्यों लगेगा हम वो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। यहाँ पे लोकस है, यहाँ पे देखिए लौकी कर दिया है, यह आपकी मात्र एक अपवाद है, ठीक है, यह आपकी मात्र एक अपवाद है, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन इसका तो कॉन्सेप्ट है, इसका तो कॉन्सेप्ट है, यह आपके अपवाद में आती है, ठीक है। लेकिन ये तरह की जो वर्ड मिलेगी इसकी आपकी कॉन्सेप्ट देनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे हम दो चीज़ें समझाए हुए थे, क्या क्या सर, आइए हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए, यहाँ पे अब क्लीन हो गई सारी चीज़ें, हाँ क्लीन हो गई सर। चलिए हम आपको क्या बताए थे, अभी एग्जाम्पल जो लिए हुए थे, जैसे हम क्या लिए थे सर, हाँ
ब्रांच, BRANCH, ब्रांच लिए थे एक वर्ड, और दूसरा वर्ड क्या लिए थे? स्टोमक। स्टोमक। हमको इसमें क्या देखना था सर? CH। यही ना देखना था? क्या देखना था सर? CH देखना था। इसमें क्या देखना था सर? CH। चलिए, अब बोला जाता है कि अगर ब्रांच में या फिर कोई भी वर्ड हो उसमें CH रहेगा तो ES जोड़ देंगे। चलिए हम ब्रांच में ES जोड़ देते हैं, BRANCH, और क्या जोड़ देंगे सर? ES जोड़ देंगे, E और S जोड़ दिए। अब सर, अब हमको क्या करना है सर? स्टोमक में STOMACH है, वहाँ पे ES जोड़े, क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि ना कि CH रहेगा तो ES जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे भी CH है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ S ही डालेंगे, S डाल देंगे, सिर्फ S डालेंगे। ये क्यों डालेंगे इसका लॉजिक समझिए अब, ठीक है। बार बार हम आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम बार बार आप लोगों को रिपीट करा रहे हैं, ठीक है। इसका लॉजिक है, सिंपल सा बात समझिए। आप लोग क्या करेंगे? ब्रांच का हिंदी मीनिंग निकालिए। ब्रांच का क्या करेंगे सर? हिंदी मीनिंग निकालिए। ब्रांच, ये आपका ब्रांच का हिंदी मीनिंग निकल गया। स्टोमक का हिंदी मीनिंग निकालिए। स्टोमक। आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिख रही है क्या? आपको ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, एक सेकेंड हम फिर से एक बार बता देते हैं आप लोग। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, CH का मतलब चो होता है। क्या होता है सर? चो होता है, ठीक है, चो। और सर, और CH का मतलब को भी होता है। समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। CH का मतलब चो भी होता है, CH का मतलब को भी होता है। जहाँ पे हमको वर्ड का H निकल जाए यानी कि चो दिख जाए, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर? वहाँ पे हम लोग ES लगाएंगे। जहाँ पे को दिख जाए वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ S लगाएंगे। ये आपकी लॉजिक है। अब आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखनी है। ब्रांच, ब्रांच का क्या दिखा सर हमको? लास्ट में ये जो चो है, तो यहाँ पे चो दिखा, तो क्या बोले सर? जहाँ पे आपको चो दिख जाए, जहाँ पे आपको चो दिख जाए ES लगाना है, तो हम लोग क्या किए? ब्रांच में ES लगा दिए। स्टोमक हमको क्या दिखा सर? को। हम आपको बताएं कि जहाँ पे आपको CH ही है, इंग्लिश छोड़िए, आप हिंदी का एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। CH का यहाँ पे आपको को दिख जाए, आपको S लगानी, हम आपको बताएं तो हम आपको S लगा दिए। समझ रहे? बिल्कुल भी मतलब डाउट लेके घूमना ही नहीं है आपको, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं लेना है। एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है और पूछी जा सकती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा लाइन है, कहीं पे इसके बारे में बताया नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी दुनिया में। चलिए, और सर वहीं पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आस का क्यों लगा सर? यहाँ पे मोनार्क होता है, इसका स्पेलिंग जो होता है ना, मोनार्क, मोनार्क। अब यहाँ पे को दिख गया हमको CH का, जहाँ पे चो दिखेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे CH का चो दिखेगा वहाँ पे ES लगाएंगे। लेकिन मोनार्क हमको को दिखा, तो को दिखा तो सिर्फ और सिर्फ S लगाएं। आपके अपवाद में ये कहता है, तो 3 अपवाद आप लोग आराम से याद रख लीजिएगा। रेडियस का आप लोग रेडी होगा, लोकस का आप लोग क्या होगा सर? लौकी होगा सर, ठीक है। इतना सा आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे।
इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। और सिंपल आप लोग ये भी याद रखेंगे, देखिए अपवाद इसमें भी नहीं, इसमें भी एक लॉजिक आप लोग लगा सकते हैं। हम अपने सबको बना के देख देते हैं। अगर लास्ट में आप लोगों को यूएस दिख जाए, अगर आपको लास्ट में यूएस दिख जाए तो आप लोग सिंपल सा क्या कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, इसका आधा इसको डिलीट कर दीजिएगा। डिलीट सर मतलब कैसे सर, यूएस डिलीट कर देना, डायरेक्ट यूएस डिलीट कर देना है। यूएस डिलीट करके आपको क्या कर देना है, यहाँ तो लॉजिक तो है ही, इसमें भी लॉजिक है। देखिए हम अभी आप जस्ट आपको समझा देते हैं। चलिए आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड में अंतिम में आपको, एक सेकंड हम जूम करते हैं आपको, ये भी देखिए अपवाद ये भी नहीं है, बुक में सिर्फ अपवाद दिया गया है, ये भी अपवाद नहीं, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए आपको समझा रहे हैं। लास्ट देखिए रेडियस का यहाँ पे रेडी बन गया, क्यों बन गया नहीं पता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्यों बन गया। आपको लास्ट में अगर यूएस दिख जाए तो इसको क्या करना है, डिलीट, DLETE डिलीट करना है, और रिप्लेस क्या करना है, आई से। यूएस को रिप्लेस कर देना है आई से। उसी तरह यहाँ पे देखिए लोकस है, यूएस आपको दिख रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यूएस को डिलीट करेंगे सर। यूएस को डिलीट कर दिए, बचा क्या, लौकी, LOC बच गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, LOC, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिलीट कर दिए यूएस को, तो बच गया LOC। अब क्या बताएं आपको कि यहाँ पे डिलीट करके फिर आई लगा देना है, LOCI, यह आपकी जो हो गई, यह आपकी क्या हो गई, प्लूरल फॉर्म हो गई। आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं। समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो आपको फिर से समझाते हैं। आपको हम क्या बताएं, अगर यूएस रहे इसको करना है डिलीट। चलिए हम यूएस को डिलीट कर देते हैं, प्लूरल बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट। अब क्या बचा, LOC बच गया आपका, LOC ही बचा ना। चलिए LOC दे दिए, इसको डिलीट करके आपको क्या करना है, आई जोड़ देना है। आई जो क्या करना है, जोड़ देना है, LOCI हो गया। वहीं पे अब यूएस का चलिए डिलीट कीजिए, यूएस को डिलीट कर दे, इसमें आई जोड़ देना है, RADI पहले से है यहाँ पे, यूएस डिलीट करके यूएस के जगह पे हमको क्या कर देना, आई लाना है, RADI। ये भी आपके अपवाद नहीं रही। अब चलिए कुछ और अगर मिलेगी तो हम आपको बताते जा जाएंगे रास्ते में ही, टेंशन मत लीजिए। चलिए आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ऑक्सेन, ठीक है। तो आपको इतना सा पता है कि सर ऑक्स का ऑक्सेन होगा, ये तो आप लोग रट भी लीजिएगा। अब बाकी बात आपको कुछ भी रटने का जरूरत, रटना नहीं है, हम आपको सारा कुछ लॉजिक के साथ बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ तक हम ऐसा आशा करते हैं आप लोगों की सारी कुछ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, एक सेकेंड, हाँ चलिए। जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले व्यंजन हो, वाई को आई में बदलकर ES जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। बोला जा रहा है कि जिसके अंत में आपका वाई रहे और उसके पहले आपका कॉन्सोनेंट रहे, उसके पहले आपका क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तो वाई को क्या कर देना है, आई में बदल देना है, ठीक है। वाई को आई में बदलकर ES जोड़ देंगे। क्या क्या बोला जा रहा है, सब लाइन एक बार सबको हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम आपको एक बार सब चीज़ अप्लाई करके दिखा देते। बोला जा रहा है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो, तो हम लोग ले लिए एक सिटी ले लिए, मैथ की तरह हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, समझ जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप लोग। वाई रहे, उसके पहले अगर व्यंजन रहे, व्यंजन टी आपका क्या, देखिए व्यंजन आपका क्या है, व्यंजन आप लोगों को पता है ABCD, ये अब यहाँ तक आपका वो है, ठीक है। और फिर जो आपका वॉवेल है AEIOU, ये आपका वॉवेल है, इसके अलावा जितना भी है वो व्यंजन है। तो क्या इसमें से आपका टी दिख रहा है, क्या इसमें से टी है, इसके जस्ट पहले वाला को देखना है, जस्ट पहले वाला को देखना है आप लोगों को, इसके जस्ट पहले वाला को देखना है कि ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। चलिए सर टी है तो कॉन्सोनेंट है, हम समझ गए सर। चलिए टी क्या है सर, कॉन्सोनेंट है। बोला जा रहा है कि नाउन के अंत में वाई रहे, वाई वाला ले लिए, उसके पहले व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट रहे, टी है यहाँ पे, टेंशन नहीं है। तो वाई को आई में बदल कर, सिंपल सा बात है,
वाई को चलिए हम एक बार वाई को पहले आई में बदलते हैं, CIT और आई दे दिए हम, बदल कर ES जोड़ देना है तो CITIES। ये सिंगुलर था आपका, ये आपका प्लूरल बन गया। बस इतना सा ही करना है। एक और ले क्या, चलिए फिर से लेते हैं लेडी, LADY, लेडी लेते हैं। इसके पहले कॉन्सोनेंट है, ये आपको दिख रही है कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। पहले क्या बोल रहा है, लास्ट में आई हो ले लिए हम, इसके पहले कॉन्सोनेंट D जो है आप लोगों की, ये कॉन्सोनेंट है, चलिए ये भी ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, Y को बदल कर I रखना है। चलिए हम लोग Y को बदलते हैं LA और D और Y के जगह पे I ला देंगे। उसके बाद क्या करना है सर, इसमें प्लस E और S जोड़ देंगे तो LADIES लेडीज़। ये आपका सिंगुलर था और ये आपका जो है वो प्लूरल बन गया। एक और लें, लास्ट ले लेते हैं, चलिए एक और क्या है सर, बेबी ले लेते हैं हम लोग, BABY, ठीक है। चलिए बेबी ले लिए हम लोग, दिख रही होगी ऐसा, हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए बेबी हो गई तो हम लोग इसको क्या करना है सर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट देखना हमको पहले, कॉन्सोनेंट B क्या है, AEIOU, इसके अंदर तो ये नहीं आती है तो ये कॉन्सोनेंट है, सिंपल सा लॉजिक रखना आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर दिए, B ले लिए, A ले लिए, B ले लिए और Y के जगह पे I लेना है क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है। रूल नंबर कितना है सर, रूल नंबर 2 है ये। चलिए तो Y के जगह पे I ले लिए हम लोग, प्लस में क्या करेंगे, ES जोड़ देना है। ES कब जोड़ना है सर, जब लास्ट में Y रहे और इससे पहले जस्ट कॉन्सोनेंट रही, दोनों चीज़ हमको दिख गई तो हम लोग ES जोड़ दिए। चलिए BABIES, लास्ट में आपका Y रहे, Y के जस्ट पहले आपका कॉन्सोनेंट रहे तो Y को हटाकर I लगाना है, प्लस ES जोड़ देना है, प्लूरल बन जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वही चीज़ें यहाँ पर भी है, वही चीज़ें यहाँ पर भी आप लोगों की कि सिटी है तो सिटी का प्लूरल जो होगा वहाँ पे सिटीज हो जाएगी। फैमिली है तो फैमिली में देखिए क्या क्या है, वाई को हटा के आई लगा दिया है और लास्ट में ES लगा दिया है। वही क्या है, FAMILY फैमिली। तो यहाँ पे क्या क्या है सर, सिर्फ कुछ नहीं किया है यहाँ पे, आप यहाँ पे दे दिया FAMI और अल देखा कि सर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वाई के जगह पे आई डाल दिए, अब प्लस ES डाल दिए तो FAMILIES ये हो गया फैमिलीज, ये हो गया आपका प्लूरल, कुछ नहीं है ये, ठीक है। उसी तरह आपका बेबी, स्टोरी, लेडी, सारे कुछ उसी तरह है। क्लियर है, चलिए तो हम लोग रूल नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, रूल नंबर 2 मान लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं तो ये आपका रूल नंबर 2 था, रूल नंबर 1 देख लिए। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं आप लोग, ओके। चलिए एक्सेप्शन रहना ही नहीं देंगे हम लोग। जिन नाउन के अंत में वाई हो और पहले स्वर हो, जिस नाउन के अंत में वाई हो और पहले क्या हो सर, स्वर हो। देखिए आप लोगों को ना हम क्लियर कर देते हैं यहीं से, आप लोगों को ऐसे डाउट हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं आप लोग, एक सेकेंड। चलिए नहीं तो आपका ना सच में डाउट, बहुत सारा डाउट भी आप लोगों की रह सकती है, ठीक है। जैसे अंत में क्या हो सर, वाई हो तो हम लोग लिखते हैं अंत में, या फिर बोलते हैं लास्ट में, लास्ट लेटर जिसको बोलते हैं, लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो सर, वाई हो, वाई हो, ठीक है। लास्ट लेटर वाई हो। चलिए अब लास्ट लेटर वाई हो ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन लास्ट लेटर के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट हो या फिर लास्ट लेटर के ठीक पहले भावेल हो, ठीक पहले, ठीक है, इससे ठीक पहले यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों को, ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक है, जस्ट पहले, वाई के लास्ट लेटर वाई है तो वाई के जस्ट बगल में जो हो गई
वही लेटर की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम आपको बता दिए हैं कि वाई को रिमूव करना है। क्या करना है सर, वाई को रिमूव करना है। आपको अभी जस्ट जो बताएं हम लोग, वाई को रिमूव करना है, रिमूव करना है और ES जोड़ देना है, जोड़ देना है। अब भावल रहेगी तब सर, भावल रहेगी तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है। क्या, अस जोड़ देना है, अस जोड़ देना है। जैसे सर अस हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं सर, जैसे आप लोगों को बताएं, अभी एग्जांपल हम आप लोगों को दिए थे, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। LADY, यहाँ पे क्या देखना है कि Y तो लास्ट में है, Y लास्ट लेटर, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सोनेंट में है ये। Y के ठीक पहले वाला Y, D क्या है, D कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग अगर कॉन्सोनेंट की बात आ जाए तो Y को रिमूव करेंगे, LAD, Y को रिमूव करके रिप्लेस किस में करेंगे सर, Y को रिमूव करके रिप्लेस I में करना है, ठीक है। ये हम भूल गए थे आपको बताना। तो Y को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेस करके I लगाना है। चलिए Y को रिप्लेस करके हमको इसके बदले हम लोग क्या ले आए, I ले आए। Y के मतलब Y को बेच दिए और I लेते आए। अब उसमें कनेक्टर वगैरह लगाने के लिए हम लोग ES डाल दिए। यह आपका हो गया क्या सर, कॉन्सोनेंट अगर आपका Y के बगल में रहे। अब Y के बगल में भावेल रहेगा तब सर, चलिए हम भावेल लेके दिखाते हैं, KEWY की। अब Y तो है लास्ट में, लेकिन इसके जस्ट पहले क्या है, भावेल है। Y तो लास्ट में, लेकिन इससे जस्ट पहले क्या है, भावेल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस S जोड़ देना है, KEYS चीज़। यहीं पे आपका सारा लॉजिक ख़त्म होता है, मतलब क्लास ख़त्म नहीं हो रही है, लॉजिक आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। क्लियर है। चलिए जन वाला हम लोग देख ही लिए हैं, अब थोड़ा सा भावेल्स वाला देख लें। चलिए भावेल्स वाला वही बताया जाता है कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले स्वर हो, यानी कि भावेल जिसको बोलते हैं, तो अस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बना सकते हैं आराम से। डे, डे, डी, ए और वाई। वाई आपका लास्ट लेटर है, ए आपका क्या है, भावेल है। ए क्या है आपका, भावेल है। तो भावेल रहेगा तो भावेल हमारा रह गया वाई के जस्ट बगल में, और वाई अगर लास्ट में रहेगा तो सिर्फ अस जोड़कर DAYS डेज हमको इसको प्लूरल बना लेंगे। क्लियर है। ट्वाई, ट्वाइस सिंपल से आपको ट्वाइस कर देना, अस जोड़ देना है। बॉय, बॉयज में सिंपल आपको अस जोड़ देना है। आपको प्ले, प्ले में डायरेक्ट आपको अस जोड़ देना है। आपको की है जिसको की कर देना है। मंकी है, मंकी में सीधा अस जोड़ देना है, बस कुछ नहीं है और बस इतना ही करना आप लोगों को, सिर्फ अस जोड़ना है। अगर वाई के जस्ट बगल में भावेल रहे, वाई के जस्ट बगल में कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या करना आप लोगों को, वाई को हटाकर आई लगाना है और जोड़ना क्या है, ES जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं सर। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं इसको। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में अफ रहे, लास्ट में अफ रहे या अफ ई रहे, अफ रहे या फिर अफ ई रहे, तो अफ या फिर अफ ई जो भी रहेगा उसको भी में बदलकर फिर ES जोड़कर क्या करेंगे हम लोग, प्लूरल नाउन बना देंगे। यानी कि सर आइए हम आपको, जैसे आप लोग वहाँ पे आई को हम लोग क्या बात करते थे, वाई को चेंज कर कर आई करते थे, वहाँ पे आप को चेंज कर कर भी करेंगे और ES उसमें भी जोड़ते थे, ES इसमें भी जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। वाइफ, WIFE, वाइफ। अब वाइफ पे आपको क्या क्या करने के लिए बोला रहा है, अंत में अफ ढूंढने या फिर अफ ई, तो अफ भी है, सॉरी अफ ई है ना लास्ट में, लास्ट में अफ तो नहीं है लेकिन अफ ई है, तो इसको क्या करना है, भी में बदल देना है। यानी कि अफ ई को भी में बदल देंगे
तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अफी है इसको चेंज कर देंगे भी में। चलिए कर देते हैं WIV कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि ES जोड़ दीजिए, तो WIV प्लस ES, WIV और ES वाइफ्स, भाइव नहीं, VIV वाला नहीं, WIVES वाइफ्स, ऐसे बनेगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा बना के, ठीक है। ये नोट्स हम दे देंगे अभी जस्ट क्लास के बाद आपको दे देंगे, 8-9 बजे आपको मिल जाएगी नोट्स, तो आपको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा बना के, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा गया वो भी ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया है वो भी हम आपको लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव ये क्लियर करने के बाद, ठीक है। चलिए वहीं पे है और कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। वहीं पे सारा कुछ लॉजिक एक ही लगेगा आपका, थीप चोर जिसको बोलते हैं, तो थीप का हम लोग क्या कर देंगे सर, यहाँ पे एक सेकेंड, हम लोग थीप का क्या कर देंगे, थीप्स कर देंगे। काल्फ का यानी कि बछड़ा जो है काल्फ का VS कर देंगे। LOA अब तो आपको डिलीट करके हम लोग क्या रखेंगे सर, भी रखेंगे और भी में ES जोड़ देंगे। वहीं पे HELF सेल्फ जो है चट्टान जिसको बोलते हैं, तो AF को चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, भी कर दिए और ES जोड़ दिए। ELF जो जिसको हम लोग परी, आप लोग परी का इंग्लिश आप लोग को बहुत सारे का स्टूडेंट को पता नहीं होगा। ELF मतलब परी होता है। ELF में क्या करना है, F को डिलीट कर देना है, भी ला देना है, ES जोड़ देना है, इलिप्स बन जाएगी। बहुत सारी परियों की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलिप्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ है सर, तो FE को भी कर देंगे, लाइफ LIFE लाइफ है, तो LIF दे दिया, FE के बदले हम लोग क्या कर देंगे, भी दे देंगे और ES जोड़ने बोला है तो ES जोड़ देंगे। लाइफ हो गया आपका प्लूरल। आप लोग हमेशा आशा कर रहे हैं आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, और मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, आप लोग बना सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 5 क्या है सर, कि जिन नाउन के अंत में O हो और O के पहले व्यंजन हो तो ES लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। चलिए अब O वाला कहानी है सर, हम O वाला पहले आपको समझा देते हैं फिर PDF वाला पे आएंगे। ओके हम आपको O वाला पहले ही समझा देते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोला जा रहा है कि जिस नाउन के अंत में O रहे, क्या बोला है देखिए, आपको एक बार डिफिनेशन पढ़िएगा तो फिर समझ लीजिए आप लोग। जिस नाउन के अंत में O हो और O के पहले व्यंजन हो तो प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, ES जोड़कर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाएंगे ES जोड़कर। O वाले को क्या बोल रहा है सर, अंत में आपका क्या हो, यानी कि लास्ट वर्ड, जो वर्ड का लास्ट स्पेलिंग जो है वर्ड का, ठीक है, वो O हो, तो अंत में क्या हो आपका, लास्ट में जो है अंत में लिख देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अंत में जो होगा O अगर रहे, बड़ा वाला O रहे या फिर छोटा वाला O अगर रहे तो क्या करना है, कॉन्सोनेंट रहे तो क्या करना है, और भावेल रहे तो क्या करना है। कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या करना है, एन है, ये क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। तो और भावेल रहे तो हम लोग को क्या करना है, अगर भावेल कहाँ पे सर, इसके ठीक पहले ओ के डाउट हो जाएगा आप लोगों को, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, O के ठीक पहले O के ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो क्या करेंगे, और O के ठीक पहले अगर भावेल रहे तो क्या करेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। अगर O के ठीक पहले आप लोगों का कॉन्सोनेंट आ जाती है तो प्लस ES कर देना है, और अगर इसके ठीक पहले भावेल आपका आ जाए तो बस प्लस S करना है। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लास्ट में O और O के बगल में कॉन्सोनेंट, थोड़ा कोई वर्ड सोचिए आप लोग। हाँ याद आ गया हमको, चलिए हम आपको बताते हैं। पोटैटो, POTATO, पोटैटो, POTATO, पोटैटो, पोटैटो मीन्स आलू। पोटैटो, POTATO, POTATO 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 मीन्स आलू। पोटैटो, POTATो, POTATO मीन्स आलू। पोटैटो, POTATो, POTATो मीन्स आलू। पोटैटो, POTATो, POTATो मीन्स आलू। पोटैटो, P
अब यहाँ पे ओ भी हम लोगों को लास्ट में मिल गया और ये जो टी है, टी भी हम लोगों का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ये लागू होता है। इसको हम लोगों को क्या करना है सर, डायरेक्ट हम लोगों को ई एस जोड़ देना है। बोला कॉन्सोनेंट रहे इसके ठीक पहले और लास्ट में ओ रहे तो हमको क्या करना है, ई एस जोड़ देना है। चलिए हम लोग ई एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये पोटैटोज, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज। अब भावेल रहे सर तो और लास्ट में अस रहे तो क्या करेंगे सर, लास्ट में अस लगा देंगे तो पता है, लेकिन कोई वर्ड सोचिए कि एस के जस्ट बगल में आपका ओ के जस्ट बगल में आपका भावेल मिल जाए। रेडियो, RADIO, आई आपका भावेल है, ओ आपका लास्ट में है, तो सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एस लगा देनी है, प्लस इसमें एस लगानी है। रेडियोज, रेडियोज। हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का फॉर्म को हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम देख रहे हैं, डाउट नहीं लेना, जो भी डाउट होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। ओके, हम लोग जब ऑब्जेक्टिव करने आएंगे और आपका एक डाउट क्लियर सेशन भी रखेंगे, संडे रखेंगे, और ऑब्जेक्टिव जब करने आएंगे हम लोग लाइव तो फिर वहाँ भी आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा डाउट क्लियर करने का। चलिए हम लोग समझ गए सर कि लास्ट में आपका ओ रहे और उसके जस्ट ठीक पहले आपका कॉन्सोनेंट रहे तो ई एस लगता है, और वहीं पर अगर आप लोगों का भावेल रहे तो सिर्फ और सिर्फ एस लगता है। रेडियोज हो गया आपका, ये पोटैटोज हो गया। अब आपका पीडीएफ में टाइप किया गया है तो कुछ देख लेते हैं। चलिए वही बताया गया होगा और कुछ कोई बड़ी बात नहीं, तो हम आपको क्लियर कर दिए यहाँ पे। चलिए बता रहे कि जिन नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले व्यंजन हो, व्यंजन मतलब सर कॉन्सोनेंट, व्यंजन मतलब सर कॉन्सोनेंट, और ई एस जोड़कर उस व्यंजन हो तो ई एस जोड़कर उसको प्लूरल नाउन बनाया। तो सिंपल सा बात है, जैसे आप लोग को हीरो देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया हीरो, HERO, हीरो। आर आपका क्या है सर, कॉन्सोनेंट है, वो आपका लास्ट में है तो आपको क्या करना है, ई एस इसमें सिर्फ जोड़ देना है। मैंगो, MANGO, जी आपका क्या है सर, कॉन्सोनेंट है, वो आपका लास्ट वर्ड हो गया तो मैंगोज सिर्फ इसमें क्या करना है, ई एस जोड़ देना, मैंगोज हो जाएगा। पोटैटो हम आपका एग्जांपल भी लिए हुए थे, टोमेटो अभी टोमेटो भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप लोग, TOMATO, टोमेटो हो गया। सिर्फ हमको देखना है कि ये व्यंजन है, ये लास्ट में ओ है तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, टोमेटोज होगा, TOMATOES, टोमेटोज। टोमेटो, एक टोमेटो सिंगुलर नंबर, टोमेटोज प्लूरल नंबर। चलिए समझ गए होंगे, ये हीरोज, मैंगोज, टोमेटोज वही सारी कुछ हैं और कुछ भी नहीं है, बफेलो। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वही बात है कि लास्ट में आपका जो रहे ना, यदि नाउन के अंत में डबल स्वर भावल हो तो अस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जा सकता है। चलिए ये लॉजिक थोड़ा समझिए। बोला जा रहा है कि डबल ओ रहे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, डबल ओ रहे या फिर एक ही ओ रहे, ऐसा बोला जा रहा है, या फिर डबल स्वर भी रहे। सिंपल सा बात समझिए। आपका जैसे कि डबल भावेल या डबल स्वर जिसको बोल सकते हैं कि AEIOU, तो ई भी रहे और ओ भी रहे, आई भी रहे, ओ भी रहे, ई भी रहे, ई भी रहे, ओ भी रहे, ओ भी रहे, ये भी भावेल, 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 ये भावेल तो ये भी भावेल। दो भावेल अगर एक साथ दिखे तो उसमें भी अस ही जोड़ना है, सिर्फ अस जोड़ देना है। ये तो बोला जा रहा है कि भावेल तो अस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जा सकता है। कैसे सर, जू, जू मतलब चिड़ियों घर, जू, इसमें सिर्फ अस जोड़ देंगे। ट्री, TREE, ट्री, डबल ई देख रहा है, डबल भावेल है, डबल ओ डबल भावेल, इसमें सिर्फ अस जोड़ देंगे। आपको रेडियो देख लीजिए, RADIO, रेडियो, ओ भावेल है, आई भी भावेल है, तो इसमें सिर्फ अस जोड़ देंगे। ये आप लोग देखिएगा, एक दो बार नोट्स उल्टा के देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आपका 99% क्लियर हो जाएगी, बाकी जो बचेगी बी सर, बी मीन्स मधुमक्खी होती है, BEE, ये भी भावेल, ये भी भावेल, अस जोड़ देंगे, प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे क्या सर, कुछ नाउन के बीच स्वर को बदलकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। कुछ नाउन के बीच स्वर को बदलकर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं भावेल, उसको बदलकर क्या किया जाता है, प्लूरल नाउन बनाया जाता है सर। जैसे सर मैन का मैन हो जाएगा आपका वुमेन का वो मैन हो गया आपका सर वो मैन, फुट का फीट, टूथ का टीथ और घोष का हिस्स। चलिए बोला क्या जा रहा है, देखिए यहाँ पे लॉजिक तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पे अगर ये सब की चीज़ ये बात आए तो आप लोगों को क्या करना है, ओ कि जितना ओ रहे, ये लाइन पढ़ के मत लीजिए, हम जो बता रहे बस वो पढ़िए तब आपको समझ में आएगी। डबल ओ रहे तो डबल ई लगा देंगे, एक ओ रहे तो एक ई लगा देंगे। कैसे सर, आइए हम आपको समझाते हैं। एम ए एन मैन, ये सिंगुलर नंबर है, ये क्या है सिंगुलर नंबर। इसको प्लूरल बनाना है तो एम, आपको क्या बताएं हम कि अगर ए रहे, सॉरी ओ है ये, अगर ए रहे तो इसको सिर्फ ई में बदलना है, मेन हो गया। और सर और यहाँ पे बता देते हैं आपको वोमेन, WOMEN, वोमेन। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को ई बदलकर ई कर देना है। सर ई तो है ही, तो यही आपका सिंगुलर हो गया, यही आपका प्लूरल हो गया, क्योंकि हमको ओ को बदलकर ई करना है सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए। दूसरा चीज़ ले लेते हैं हम लोग, फुट ले लेते हैं, FOOT फुट, तो ओ के बदले हमको ई लेना है, ओ के बदले हमको ई लेना है, बन जाएगी प्लूरल। तो लेते हैं FEET फीट, फुट का फिट। क्लियर है, बस यही है। मतलब कि आपको जहाँ भी आपको ओ दिख जाए, जहाँ भी आपको ए दिख जाए, सबको हम लोग ई में चेंज कर देंगे, डायरेक्ट ई में चेंज कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ दिख रही है, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे चेंज कर देते हैं। तो ये 3-4 लाइन आप लोग याद रख लीजिए, ये अपवाद में भी आती है और एक लॉजिक भी आपको हम बता दिए साथ में, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड अस जोड़कर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन सर देखिए हम लोग आपको बताते हैं क्या है सर, ये सास ससुर वाली बात है। फादर इन लॉ, जिसको हम लोग ससुर बोलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो हमको पता है कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे स्टेप मदर है, कंपाउंड नाउन आपका ये हो गया, सॉरी कंपाउंड नाउन आपका ये हो गया। मेड सर्वेंट है तो आपको ये हो गया कंपाउंड नाउन, ठीक है। बेडरूम है तो ये हो गया आपका कंपाउंड नाउन। फादर इन लॉ, ये हो गया, फादर हो गया आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अस जोड़ देना है। जैसे फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ हो जाएगी, फादर्स इन लॉ हो जाएगी। स्टेप मदर है तो स्टेप मदर्स हो जाएगी। मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगी। कमांडर इन चीफ हो जाएगी, आपको क्या करना है, कमांडर्स इन चीफ दे देना है। बेडरूम है तो बेड रूम्स कर देना, लॉकर ऑन है तो लॉकर्स ऑन कर देना है, वही है। यहाँ पे चेंज क्या होगा, बस देखिए फादर्स इन लॉ का फादर्स इन लॉ वही कर देना है, स्टेप मदर का स्टेप मदर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एस लगा देना है। अगर आपको कोई चीज़ का मतलब कि कंपाउंड नाउन वाली बात आ जाए तो मेन वर्ड जो होगी कंपाउंड नाउन की ऐसे बात आएगी ना, इन लॉ, जैसे आपका भतीजा होगा, मतलब कि बोल सकते हैं कोई कजन ब्रदर होगा, या फिर कोई सास ससुर की जो नहीं लिए हैं, या कोई आपका स्टेप सिस्टर होगा, तो स्टेप सिस्टर को हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो स्टेप सिस्टर्स दे देंगे हम लोग, सिर्फ अस लगाएंगे वो प्लूरल बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए क्लास आप लोगों की ख़त्म हो गई, हम ऐसा आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी क्लासेस समझ में आई होगी, जितनी भी चीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को बताएं सब कुछ समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार लाइक कर देंगे वीडियो को, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर न्यू स्टूडेंट है तो, और जो पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप लोगों को कहीं भी दिख रही होगी। और एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या सर ये ब्रदर के बारे में भूल गए थे, थोड़ा सा देख लीजिए ब्रदर के बारे में। ब्रदर के बारे में ये क्या है सर, नहीं बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
बोला जाता है। अगर वहाँ पे आप लोग ये लगाइएगा, ब्रदर्स लगाइएगा, आप लोग इसको प्लुरल बने या फिर कुछ भी वर्ड यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे ब्रदर्स लगाइए, BROTHERS ब्रदर्स लगाइएगा तो आपकी गलत हो जाएगी। ये ब्रदर्स वहाँ पे नहीं लगेगी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई अगर सेंटेंस यहाँ पे आई, जैसे आप लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या आप लोग लिखिएगा सर? एक सेकेंड, हम आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, राम एंड, हम लोग बोल सकते हैं रहीम, राम एंड रहीम आर ब्रदर्स। आप लोग यहाँ पे देखिए, लोग राम एंड रहीम आर ब्रदर्स, राम और रहीम भाई है। ये सेंटेंस में आपको कोई गड़बड़ी लग रही है क्या? पर ये गलत सेंटेंस है। क्यों है सर? आपको बताते हैं। यहाँ पे अगर राम की बात आई और रहीम की बात आई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ना कम्युनिटी की बात हो रही है। एक दोस्त को एक भाई बताया जा रहा है, एक कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। जैसे आपको एक और दे देते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम आर ब्रदर्स। ये भी सेंटेंस गलत है आपका, ये भी सेंटेंस गलत है आपका। तीसरा वर्ड लेते हैं, राम एंड रोहन आर ब्रदर्स। ये सेंटेंस आपका सही है। ये क्या लॉजिक हुई सर? बताते हैं आप लोग। ब्रदर्स जो होती है ये आप लोग देख लिए ना, अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगी। ओके चलिए, ये जो ब्रदर्स है ये ब्लड रिलेशन दिखाता है, ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन दिखाता है और ये एक कम्युनिटी दिखाता है, कम्युनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं भाईचारा, ये दर्शाता है। ठीक है, ये जो कम्युनिटी दर्शाएगा ना, ये आपकी हो जाएगी पता है ब्रेदरेन। क्या हो जाएगी सर? ब्रेदरेन। एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्या हो जाएगी? ब्रेदरेन, ब्रेदरेन। समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये ब्लड रिलेशन दिखाता है, ये कम्युनिटी दिखाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाईचारा। और ब्लड रिलेशन मतलब क्या सर? चचेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, अपना भाई। वहाँ पे अगर कोई रहेगा तब ब्रदर्स लगाएंगे। अगर हम लोग दोस्त को भाई बोल रहे हैं किसी को, या फिर किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो ब्रेदरेन लगेगा, ब्रेदरेन लगेगा। राम एंड रहीम आर ब्रेदरेन, कम्युनिटी को दर्शाता है, भाईचारे को दर्शाता है, तो ब्रेदरेन लगेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए हम ये डाउट क्लियर कर दिए। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, यहीं पे ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। लाइक करके आप लोग जरूर जाइएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको कितना परसेंटेज समझ में आई, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिनको अटेंडेंस बनानी है, आप लोगों को बताया है कि अटेंडेंस कैसे बनानी है। आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट करनी है, आप लोगों को हैशटैग क्या करना है, एक सेकेंड, आप लोग क्या करना है, जो भी पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उनके लिए सिर्फ है। आप लोग ऐसे कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा और लिखिएगा पारामेडिकल। ठीक है, पारामेडिकल, और यहाँ पे नीचे वाला स्लेश दीजिएगा 2023। ये दे दीजिएगा कमेंट में, आपकी अटेंडेंस बन जाएगी। हाँ, क्लास के टाइम ही देनी, उसके बाद दीजिएगा, आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगी। जिसका अटेंडेंस 90% रहेगी उन्हीं का हम गारंटी लेंगे सीट दिलाने का। ओके चलिए, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।